हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, फ्रिक्शन से रिलेटेड पुश इजी है या फिर पुल इजी है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने किया, एंगल ऑफ रिपोज किया और जेईई मेंस के आए हुए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। ठीक है, आज एक मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाला हूं। फ्रिक्शन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू ब्लॉक प्रॉब्लम, उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। क्या है टू ब्लॉक प्रॉब्लम और लेक्चर नंबर कौन सा है ये, लेक्चर नंबर 9, एनएलएम का लेक्चर नंबर 9 और फ्रिक्शन का थर्ड लेक्चर हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर के बाद ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है एक और लेक्चर में ले आऊं जिसमें कि मेंस एडवांस सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करके हम बना दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो उस लेक्चर को हम लाने का बस यही मकसद हो सकता है कि सारे जो जेईई मेंस और एडवांस के बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले आए। वैसे भी हर लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन देता ही हूं, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आज भी हम करेंगे लेक्चर नंबर 9 के अंदर भी हम जो है टू ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर जो भी आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल या उससे पिछले साल, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें क्या सीखना है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम क्या होता है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम। इसके बाद हम सीखेंगे थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम भी, टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ऑल्दो थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम बहुत कम आता है, रेयरली आता है, तो हमें सबसे पहले तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। अगर टू ब्लॉक प्रॉब्लम आप समझ ले तो इसकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप खुद से भी थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो। इन केस अगर मैं नहीं भी ले पाऊं तो भी, बट आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोस थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम्स टुडे। ओके, तो शुरुआत करते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, दो हमारे पास ब्लॉक होता है, देखो एक ब्लॉक ऊपर एक ब्लॉक नीचे। अब ये जनरल सा डायग्राम होता है, हो सकता है कि आपको डायग्राम इस तरीके से दे दे, है तो ये भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम ही, दो ब्लॉक है एक ऊपर एक नीचे, है ना, तो ये भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम भी, ये भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम है। हम इस तरीके से करेंगे और अगर ऐसे भी दे दे तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ये टू ब्लॉक को बनाने का तरीका उनका बहुत डिफरेंट भी होता है। आज मैं डिस्कस करने के बाद दिखाऊंगा, जब जेईई मेंस के क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें आपको दिखेगा कि वो लगेगा नहीं कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम है, बट यस दे आर। ओके, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें जरूरत होती है, क्या एक्सीलरेशन होती है, फ्रिक्शन होती है, क्या क्या है, वो सारी चीज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, टू ब्लॉक प्रॉब्लम इस तरह से होता है, इसका मास आपको दिया हुआ रहता है m1, इसका मास m2। यहां पे एक सरफेस है, इसको हम जमीन बोल रहे हैं, ये क्या है, सरफेस, अर्थ सरफेस, जमीन। और यहाँ पे क्या है, ब्लॉक m1 ब्लॉक m2 के बीच का सरफेस यहाँ पे है। ओके, तो हो सकता है आपको यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है, यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ फ्रिक्शन दिया है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं भी दिया है। ये बोल सकता है आपको स्मूथ है, मर्जी है इसकी बोलने की, ये स्मूथ है। स्मूथ मतलब म्यू क्या है, 0। यहाँ पे हो सकता है फ्रिक्शन दे दे तो म्यू हो, यहाँ पे हो सकता है 0.2 दे दे, कुछ भी दे दे, मर्जी है इसकी। तो इन सब के देने के बाद आपको दो चार केस बनाया जाता है। एक बार हो सकता है फोर्स यहाँ लगा दे, हो सकता है आपका फोर्स यहाँ लगा दे, हो सकता है फोर्स यहाँ पे पीछे डायरेक्शन में लगा दे, या फिर हो सकता है फोर्स पीछे डायरेक्शन में यहाँ लगा दे। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, एक फोर्स यहाँ पे F1 लगा दिया, दूसरा फोर्स यहाँ F4 लगा दिया। तो इसकी मर्जी है, क्वेश्चन बनाने की बहुत सारी टेक्निक है, किसी भी तरीके से बना के आपको टू ब्लॉक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन की हेल्प से हम सीखेंगे इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है, इसको टू ब्लॉक प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले थोड़ा आसान प्रॉब्लम लेंगे ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। सबसे आसान एक प्रॉब्लम लेंगे टू ब्लॉक प्रॉब्लम का। देखो इसमें क्या कहता है टू ब्लॉक प्रॉब्लम में, सबसे पहली बात, दो ब्लॉक तो होगा ही होगा, ये तो आपको पता ही है, दो ब्लॉक होगा। और यहां दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 5 kg का अपर ब्लॉक एंड द लोअर ब्लॉक इज 10 kg, लोअर ब्लॉक इज 10 kg। ओके, और फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे 50 न्यूटन, यहाँ फोर्स कितना लगा है 50 न्यूटन। और यहाँ पे आपके पास सरफेस बना हुआ है जो कि जिसको हम धरती बोलते हैं, है ना, जमीन, सरफेस। और ये सरफेस क्या दिया हुआ है आपको, स्मूथ। देखो पहली बार ये सरफेस को क्या कर दिया इसने, स्मूथ। स्मूथ का क्या मतलब है, स्मूथ का क्या मतलब है, म्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आप लिखो म्यू इक्वल्स टू 0। अच्छा, नेक्स्ट ऊपर म्यू दिया हुआ है आपके पास 0.4, ये जो म्यू है ये क्या है 0.4, ये म्यू दिया हुआ है आपको 0.4। मतलब यहां पे फ्रिक्शन तो है, ये 10 kg और 5 kg के बीच में जो सरफेस आपको दिख रहा है
यहां पे आपको फ्रिक्शन है जिसका कोएफिशिएंट कितना है 0.4, और ये 10 केजी और जो ग्राउंड है इस दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं स्मूथ। ओके, मतलब म्यू क्या है आपका 0। 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा, आपको पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। आपको क्या पता करना है, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मतलब ये जो दो ब्लॉक है हमारे पास ये निकालो, और क्या निकालना है आपको, फ्रिक्शन फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, क्योंकि यहां तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ही नहीं, यहां स्मूथ है ना, तो यहां अगर फ्रिक्शनल फोर्स बोल दे, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स बोल दे तो क्या बोलोगे 0। कोई नॉर्मल जो भी हो जाए, म्यू तो 0 है तो म्यू इंटू नॉर्मल फ्रिक्शन होता है, आपका यहाँ पे फ्रिक्शन 0 हो जाएगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है, ठीक है। आपको पूछा गया है कि इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा और इस दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखने से तो आपको क्या लग रहा है, 5 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, 5 kg पे फोर्स लगाया, 10 kg तो चुपचाप बैठे रहना चाहिए, नॉर्मली तो यही होना चाहिए ना, 10 kg चुपचाप बैठे रहेगा, इसको तो कोई मतलब है नहीं, ये वाले पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। अब जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये चुपचाप होना चाहिए, इस पे फोर्स लग गया। आप एकदम सिंपल तरीके से अगर सोचोगे तो क्या करोगे, ये 5 kg है, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.4, ज्यादा से ज्यादा आप क्या सोचना है, क्या सोच सकते हो, यहाँ पे ये रहा 5 kg, इधर आप लगाओगे 50 न्यूटन और पीछे की तरफ क्या लगा दोगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना होगा म्यू इंटू नॉर्मल, 0.4 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना होगा, ये 5 kg नीचे लगाएगा आपका mg 50 और वही ऊपर लगेगा नॉर्मल, तो ये हो जाएगा 50, ये उड़ाओगे यहां से 0 0 कट गया, ये बन गया 20 न्यूटन। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, सिंपल अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और पीछे की तरफ कितना होगा 20, क्योंकि ये फ्रिक्शन लगा, तो यहाँ लिखोगे आप एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एफ नेट कितना होगा 50 माइनस 20 इक्वल्स टू मास कितना है 5 इंटू एक्सीलरेशन कितना है पता नहीं, तो यहां से निकाल लेंगे 30/5, दिस इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिंपल तरीका है जिस तरीके से आप सोच सकते हो, मतलब अगर आपने बिल्कुल टू ब्लॉक प्रॉब्लम को देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा आज से पहले, पहली बार देख रहे हो, तो आपके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट निकलेगा और आप क्या बोलोगे, ये जो 10 kg है चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, इसका एक्सीलरेशन 0, मतलब इसका एक्सीलरेशन 6 और इसका एक्सीलरेशन 0 और फ्रिक्शन क्या बोलोगे 20 न्यूटन, ठीक है, ये आपका दिमाग कहेगा। अब टू ब्लॉक प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं उसमें जो तरीका होता है उसको हम समझते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट बात होती है, यहाँ पे कुछ चीजें छुप गई है। अभी क्या छुप गई है वो उसको समझो, क्या है यहाँ पे, आप सोचो कि नीचे वाला सरफेस जो है वो स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ, कोई कोई सरफेस होता है ना जो बहुत स्मूथ होता है, सपोज करो ये बुक है, यहाँ पे ये बुक है, इस बुक में अगर मान लेते हैं ये जो सरफेस है ये अगर बहुत स्मूथ है, इसके ऊपर 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहां रखा, इस ब्लॉक के ऊपर भी एक ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक को जब हम खींचते हैं तो नीचे वाली ब्लॉक सिर्फ यहां से फिसल जाती है ना, वही सेम चीज यहां पे भी होने वाला है, जब फिसल जाएगी नीचे वाली ब्लॉक, इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक के साथ में ये भी नीचे से आ रही है आगे, मतलब ये भी जो है आपका आगे की तरफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो फ्रिक्शन है ये और ये ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन इसको भी खींच के आगे लेके आ रहा है। क्या बात समझ आ रही है, अभी हम समझाते हैं इसको कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, उससे पता चलेगा आपको, उससे पता चलेगा। देखते हैं, ये हो गया नॉर्मल व्यू है ना, यही मैं बनाता हूं ताकि आपको आइडिया लगे, ये है नॉर्मल तरीका, मतलब जो आप सोच सकते हो। अब देखो टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्टेप समझना है, ठीक है, ताकि आप वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट ना करने लग जाओ, वहां पे जाके आप डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को करके आओ। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सोचना है कि शायद ये दोनों ब्लॉक एक साथ ही चले, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ठीक है, ये हमें एज्यूम करना है अभी, ओके। तो ये एज्यूम करने के बाद क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करा दो, ये ब्लॉक कैसा बन जाएगा, एक साथ ब्लॉक बना दो, ये 5 ये 10, टोटल कितना हो गया 15 kg, और इस पे ऊपर में फोर्स लगा कितना है 50 न्यूटन। मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, तो ये ऐसा होगा, और नीचे स्मूथ है, क्या है नीचे स्मूथ, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, F 0 है, तो क्या होगा बोलो, इस पे एफ नेट लगाएंगे,
तो क्या होगा, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या होगा बोलो, 50 आगे पीछे 0, तो 50 माइनस 0 इक्वल टू 15 इंटू ए। सो यहां से 50 अपॉन 15 इक्वल टू ए। सो ए कितना आ गया बोलो, 5 से 3, 5 से 10, सो 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है, 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको आ रहा है एक्सेलरेशन अगर ये दोनों एक साथ चलेगा तो। अभी हमें पता नहीं है कि ये दोनों एक साथ चल पाएगा या अभी नहीं चल पाएगा, है ना। इसको एनालाइज कर रहे हैं हम कि क्या सच में ये एक साथ चल पाएगा या नहीं। अगर एक साथ चलेगा तो फिर तो ये 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा, अगर एक साथ चला तो। अब एक साथ चलेगा या नहीं चलेगा, ये बात किस पे डिपेंड करेगा, ये बात इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो 5 kg है और जो ये 10 kg है, जैसे मैं 5 kg पे फोर्स लगाया हूं इधर, ध्यान से देखो, जैसे फोर्स लगाया हूं मैं इधर, तो क्या होने वाला है सोचो, इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अब इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, तो 5 kg पे आगे लगाया मैंने फोर्स, तो 5 kg पे एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। इसका मैं एफबीडी बना के दिखाता हूं, देखो इसका एफबीडी बनाता हूं। ये जो 5 kg का फोर्स, 5 kg का जो ब्लॉक है, इस पे आगे आपने लगाया 50 न्यूटन। तो जैसे आपने इसको खींचा पीछे, तो आप पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स, जिसको मैं बोल रहा हूं एफ। क्या बात समझ आ रही है। अब जैसे ही ये एफ जो 5 kg है, इस पे पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा, तो 10 kg वाले ब्लॉक पे क्या होगा, देखो 10 kg वाले ब्लॉक पे क्या होने वाला है, जैसे ये फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो ये जो नीचे वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे यही वाला फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, जो इस ब्लॉक को आगे लेके आएगा। आपने ये महसूस तो किया ही होगा, कोई एक सरफेस है जो कि बिल्कुल स्मूथ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखो और ऊपर वाले ब्लॉक को लेके खींचो, ठीक है, तो क्या होने वाला है, नीचे वाला ब्लॉक उसके साथ में आगे आएगा। आगे कौन लेके आ रहा है, वो ये फ्रिक्शन लेके आ रहा है जो इस दोनों के बीच में लग रहा है। क्या बात समझ आ रही है। अब अगर इसको भी और इसको भी दोनों को सेम 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलना है, तो आपके पास यहां पे वो मिनिमम फोर्स होना चाहिए जो इस 10 kg वाले ब्लॉक को इस एक्सेलरेशन से चला पाए। क्या बात समझ आ रही है। 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिनिमम एक्सेलरेशन से चला पाए, तो मिनिमम यहां पे फोर्स भी तो होना चाहिए। यही तो फोर्स है। ये फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है। और यहां पे जो सबसे अधिक वैल्यू ऑफ फोर्स हो सकता है, वो क्या हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, ये निकाल लेते हैं। यहां पे देखो, ये जो फोर्स लग रहा है, यही इसको क्या करेगा, इस एक्सेलरेशन से चला सकता है। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इसको 10 kg को अगर आगे की तरफ 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना है, तो क्या फोर्स इस पे लगना चाहिए। मास इतना है, इस एक्सेलरेशन से चलाना है, तो क्या होना चाहिए, इस पे फोर्स कितना होना चाहिए, बोलो आगे की तरफ 10 × 10/3, है ना, दैट इज 100/3। इतना न्यूटन अगर फोर्स लगा सकते हो इस पे, तो फिर तो ये चल जाएगा साथ में। अगर नहीं लगा सकते हैं तो नहीं चलेगा। अब इसको चलने के लिए कितना होना चाहिए, 5 kg वाले को चलने के लिए आगे की तरफ एक्सेलरेशन तो वही होना चाहिए 10/3, है ना, 10/3 होना चाहिए। तो 5 × 10/3 दैट इज 50/3। इस पे आगे की तरफ 50/3 फोर्स लगना चाहिए, तब तो ये चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। वैसे क्या बात है कि अगर दोनों साथ चलेंगे, क्योंकि फोर्स इस पे लगा है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। तो हमें बस चेक करना पड़ता है क्या नीचे वाला साथ चल पाएगा। तो अगर नीचे वाले पे हमें ट्राई करना है कि क्या ये साथ चल पाएगा, तो इस पे हमें देख लिए कि 100/3 न्यूटन इतना अगर फोर्स इस पे लग गया, तो फिर ये चल जाएगा। और इस पे फोर्स लगने वाला कौन सा है, एक ही तो है, कौन है ये, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सबसे ज्यादा कब लग सकता है, जब ये लिमिटिंग कंडीशन पे हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बोलो, म्यू × नॉर्मल, याद है। तो म्यू कितना है इन दोनों सरफेस के बीच का, 0.4 × नॉर्मल क्या होने वाला है। यहां पे अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, तो सिर्फ ये वाला बॉडी काम का होगा, क्योंकि ये बॉडी नीचे mg लगाएगा, नॉर्मल इस पे इसी के कारण आएगा। नीचे कितना लगाएगा, 50 न्यूटन फोर्स, नॉर्मल ऊपर कितना लगेगा 50, तो 0.4 × 50, ये कितना होने वाला है, देखो 20 न्यूटन। कितना होगा, 20 न्यूटन। और आपको जरूरत कितना है, आपको जरूरत कितना है, 100/3 न्यूटन। 100/3 कितना होता है, 33.33। अब इतना फोर्स तो है ही नहीं हमारे पास। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम 20 लग सकता है, क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन है, इसके बाद तो टूट जाएगा, ठीक है।
इसके बाद ये लग ही नहीं पाएगा। तो इतना जो फोर्स चाहिए जो कि इसको आगे खींच के लाएगा, और आगे एक ही फोर्स है खींच के लाने वाला, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ही 20 न्यूटन है। तो इसका मतलब इस पे 33.33 न्यूटन फोर्स तो नहीं लगने वाला है। इसका मतलब ये जो है 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नहीं चलेगा, और ये जो हमने एक्सीलरेशन निकाला था ये हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया। क्या एजम्पशन गलत हो गया? एजम्पशन ये गलत हो गया कि ये दोनों एक साथ चलने वाले। अगर एक साथ नहीं चलने वाले हैं तो हमारा दूसरा काम चालू होगा कि हाँ एक साथ नहीं चल रहे हैं तो दोनों को अलग अलग एज्यूम करो। ये 5 kg वाले को अलग लगाओ और 10 kg वाले को अलग लगाओ, दोनों पे अलग अलग एफबीडी बनाओ। ठीक है, ये 5 kg, इस पे आगे कितना लगा 50। अब जब 50 लग रहा है तो पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा? म्यू इंटू नॉर्मल, सिंपल, म्यू इंटू नॉर्मल। अभी अभी हमने निकाला कितना आया? 20 न्यूटन। तो पीछे लगेगा आपका 20 न्यूटन। तो इस वाले ब्लॉक पे जो एक्सीलरेशन होगा वो तो होगा एफ नेट अपॉन उसका मास, है ना। एफ नेट कितना है? 50 माइनस पीछे 20 अपॉन इसका मास 5। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, जो आप सोच रहे थे नॉर्मल तरीके से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक साथ चलता फिर तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल जाता, लेकिन ये एजम्पशन गलत हो गया क्योंकि हमने देखा कि इतना फोर्स अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे चल रहा है कौन? ऊपर वाला। अब नीचे वाले पे क्या लगेगा सोचो, क्योंकि ये F जो है यहाँ पे 20 लगा, तो यही वाला F तो इस पे लगता है आगे की तरफ, तो ये कितना लगेगा? 20, और इसका मास कितना है? 10 kg। तो अब बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जो फोर्स लग रहा है अपॉन इसका मास, तो 20 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? ये है आपका सबसे बेसिक और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपका 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसके कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए काफी है। आपका जो दिमाग कह रहा था वो ये था, देखो ध्यान से, नॉर्मल माइंड ये था। ओके, नॉर्मल माइंड आपका ये था। हमने पहले इसको सीखा कि इसको एज्यूम करना है कि दोनों एक साथ चले, एक साथ चले, फिर उसके बाद कंडीशन देखना है कि क्या ये एक साथ चल सकते हैं। जिसपे फोर्स लग रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो चलेगा ही, अगर चल रहा है साथ में तो ये तो इस पे फोर्स लग रहा है, चलेगा ही। दूसरे वाले को देखना है कि क्या वो चल पाएगा एक साथ, क्या उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एनफ है कि वो उसको खींच के लेके आ जाए। ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो वो चीज हमने देखा कि नहीं, 33.33 न्यूटन फोर्स तो अवेलेबल ही नहीं है। अगर ये अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये एक साथ नहीं चलेगा। अब एक साथ नहीं चलेगा इसका मतलब दोनों अलग चलेगा। अलग चलेगा तो वापस से आपको क्या करना है, जब ये चीज पता चल जाए कि अलग चलेगा, अगर यहां पता चल जाता कि हाँ इतना फोर्स अवेलेबल है, तो हम क्या बोल देते? यही एक्सीलरेशन है दोनों का। क्लियर हो रहा है? अब अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि वापस एफबीडी बनाएंगे अलग अलग। जैसे ही ये पता चला कि अवेलेबल नहीं है, वापस एफबीडी बनाओ, वापस फोर्स लगाओ, फ्रिक्शन लगाओ, और यहाँ पे लिखो एक्सीलरेशन क्या है। दोनों का एक्सीलरेशन निकल चुका है, फोर्स और फ्रिक्शन बीच में क्या लग रहा है? 20 न्यूटन। तो आपके पास 2 चीज पूछा गया था, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। पहला एक है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसके लिए? 5 kg के लिए। दूसरा क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसके लिए है? 10 kg के लिए। और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम कितना हो गया? 20 न्यूटन। क्या यहां तक क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़े, चलो मिटाता हूं मैं इसको मैंने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया है। लिखना है इसको, जल्दी से पॉज करके लिखो। अभी कुछ क्वेश्चन करना है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लॉक इसी तरीके से है, बस मास चेंज कर दिया है। चलो यही मैं बनाता हूं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल और ऊपर जाएगा। देखो 2 ब्लॉक है हमारे पास, एक है 10 kg और नीचे वाला है 20 kg। अब फटाफट करेंगे क्वेश्चन, आपको समझ आ गया है तो आराम से हम फास्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नीचे वाले पे फोर्स लगाया 90 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पे वापस म्यू जो है आपका वो 0.4 ही दिया हुआ है, और ये स्मूथ है मतलब म्यू 0 है। आपको बताना है यहाँ पे फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम। वही सेम क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम। चलो करते हैं। अब नॉर्मल वाला दिमाग लगाना भी नहीं है, क्योंकि
सिखा दिया हूं अब जो करने के लिए कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये पता चल ही गया है। तो अब जो नॉर्मल जो थिंकिंग था उसको हम भी नहीं करेंगे यहां, वो पहली बार करना बस रहता है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये सोचना है एज्यूम करना है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा हो, ठीक है। तो एज्यूम क्या करें कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है। चलो अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है तो एक साथ हो जाएगा ब्लॉक, है कि नहीं। ये जो है बीच वाला ये तो होगा ही नहीं। अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है तो दोनों ब्लॉक एक साथ हो जाएगा। मास कितना हो गया 20 10 30, तो ये 30 kg हो गया और इस पे नीचे में लग गया 90 न्यूटन। अब नीचे फ्रिक्शन कुछ नहीं है, स्मूथ है। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, जीरो, म्यू जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है। तो बताओ इस पे एफ नेट बराबर क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है 90 माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू 30 a, सो 90 अपॉन 30 इक्वल टू क्या हो गया a, सो a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी नीड टू चेक कि क्या ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इतना आपको चेक करना है। अब देखो यहाँ तो फ्रिक्शन जीरो है तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं और लग रहा है फोर्स इसी पे, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। तो किसको चेक करना है हमको, 10 kg वाले को चेक करना है, क्या ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है। अगर चल गया मतलब दोनों साथ चलेगा। चलो यहाँ चेक करते हैं, चेकिंग चल रही है, ठीक है। पहले वाले में तो फॉल्स हो गया था, चेकिंग क्या होगी, ये 10 kg वाले ब्लॉक जो है, अब देखो होगा क्या यहाँ पे मैं समझाता हूं पहले। 90 वाले पे ऐसे आपने खींचा, देखो 90 वाले सॉरी 90 बोल रहा हूं, ये नीचे वाला जो 20 kg का ब्लॉक है इस पे 90 न्यूटन फोर्स आपने लगाया इधर। जैसे ही फोर्स लगाया तो नीचे में तो जीरो है, यहां तो कुछ लगेगा नहीं, लेकिन ऊपर वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे फ्रिक्शन है, इसलिए जैसे इसको आपने आगे खींचा तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अब ये जो फ्रिक्शन पीछे लगेगा यही फ्रिक्शन का इक्वल एंड अपोजिट इस वाले ब्लॉक पे आगे लगेगा। क्या बात मेरी क्लियर हो रही है बोलो। अब यही फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, आगे लेके आएगा और इसको चलना किस एक्सेलरेशन से है, इसको चलना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, ताकि ये दोनों साथ चले। अब दोनों को साथ चलाना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस पे फोर्स कितना लगना चाहिए आगे की तरफ बोलो, F जो होना चाहिए एक्सटर्नल कितना होना चाहिए 10 मास है इनटू दिस एक्सेलरेशन, तो 30 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। वी नीड टू चेक कि क्या ये 30 न्यूटन फोर्स अवेलेबल है इन दोनों के बीच में। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या ये 30 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे सप्लाई कर सकता है कि नहीं। अब म्यू कितना है बोलो 0.4 और यहाँ पे 10 kg है, तो बताओ एफ लिमिटिंग यहाँ पे कितना होगा, एफ लिमिटिंग 0.4 मल्टीप्लाई बाय mg कितना है 100, तो कितना होगा ये 40 न्यूटन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफ लिमिटिंग जो है 40 न्यूटन है, बट वी नीड ओनली 30 न्यूटन। हमें कितना चाहिए, ओनली 30 न्यूटन ही चाहिए इसको साथ चलाने के लिए, 40 न्यूटन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये अवेलेबल है यहाँ पे। इसका मतलब इतना फोर्स लग के इसको साथ में चला देगा, सिंपल। 40 न्यूटन लगने की जरूरत भी नहीं है, 30 न्यूटन ही लग के क्या करेगा, इसको भी 3 से चला दिया। अब बताओ 30 इसको पीछे लग रहा है, तो 30 यहाँ पे 30 यहाँ आगे लग रहा है, तो यहाँ 30 पीछे लगेगा, आगे 90 लग रहा है, इस पे भी एफ नेट लगाएंगे क्या होगा 90 माइनस 30 अपॉन इसका मास कितना हो गया बोलो 60 अपॉन 20, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर पर स्क्वायर स्क्वायर। देखो ये भी 3 से चल रहा है, ये भी 3 से चल रहा है, इस पे 30 लगा 30 अपॉन 10 3 मीटर पर स्क्वायर स्क्वायर, ये भी 3 से चल रहा है, और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन 30 न्यूटन। 40 न्यूटन नहीं है, 40 तो लिमिटिंग कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को साथ चलने के लिए फ्रिक्शन कितनी जरूरत थी, 30 न्यूटन की ही जरूरत थी। तो हमने चेक किया कि क्या इतना अवेलेबल है, यस इट इज अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो यस बोथ विल मूव टुगेदर विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम विल बी 30 न्यूटन। सिंपल। ये देखो क्वेश्चन बहुत आराम से हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हम करके देखते हैं। अब तो आपसे हो जाएगा फटाफट क्वेश्चन। एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले मैं इस पे जो भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है वो मैं पहले बता देना चाहता हूं, उसके बाद जेईई मेंस वाले क्वेश्चन करेंगे। देखो फटाफट करते हैं, इधर मिटाता हूं मैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अब नीचे वाला जो पार्ट है ना वो स्मूथ नहीं है, नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। अभी तक हमने क्या किया था, नीचे वाले सरफेस को स्मूथ रखा था। चलो ये सब मिटाओ। दो ब्लॉक है हमारे पास, मास कितना कितना है 10 और 15, यहां 90 लगा। सेम तरीके से यहां का जो म्यू है ये 0.2 है और यहां का म्यू
4 है, यही है, यस। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। आपको वही सेम कहानी करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। चलो क्या करना है हमें, ऊपर वाला और नीचे वाला, सबसे पहला काम हमें एजम्पशन क्या मानना है कि दोनों के दोनों क्या करेंगे, साथ चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 + 10 25 kg, और इस पे आगे फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन, और पीछे यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है 0.2 म्यू है। तो इसके कारण जो फ्रिक्शन लगेगा क्या होता है, फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, तो 0.2 इंटू नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल। दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है, mg नीचे क्या लगेगा 250 के न्यूटन, तो ऊपर क्या होगा नॉर्मल, सेम ही होगा यही 250, तो 0.2 इंटू 250 कितना हो जाएगा बताओ, 50 न्यूटन, ओके। और अगर साथ चल रहा है तो आपको क्या करना होगा, एफ नेट इक्वल्स टू मास नेट इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना है 90 और पीछे -50। हम क्या मान रहे हैं, ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक साथ चल रहा है, तो नीचे फ्रिक्शन सिर्फ लगेगा, बीच वाला फ्रिक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो 90 - 50 इक्वल्स टू इसका मास 25 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 40/25, दिस इज इक्वल टू ए, 5 से 5, 5 से 8, सो ए बराबर कितना हो गया 8/5। इसको कट कर दो तो क्या बन जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको चेक क्या करना है कि इस पे तो फोर्स लग ही रहा है, आपको चेक करना है कि क्या 10 kg वाला इसी एक्सेलरेशन से चल सकता है या नहीं। तो चेकिंग करते हैं, चलो चेकिंग करो, 10 kg वाला इसी एक्सेलरेशन से चल सकता है कि नहीं। अगर इस एक्सेलरेशन से चलना है, a इक्वल्स टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है, तो आगे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा बोलो, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 10 इंटू 1.6 दिस इज इक्वल टू 16 न्यूटन। आपको क्या चेक करना है कि क्या ये 16 न्यूटन अवेलेबल है, यहाँ फ्रिक्शन के तौर पे क्या ये 16 न्यूटन अवेलेबल है। तो कैसे चेक करते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल, जो कि यहाँ पे एफ लिमिटिंग लगेगा, ये वाला म्यू, कौन सा म्यू 0.4, 0.2 नीचे वाले के लिए है, यहाँ पे क्या फ्रिक्शन इतना अवेलेबल है, तो म्यू कितना 0.4 और नॉर्मल कितना होगा, ये 10 kg के कारण ओनली 10 kg, यहाँ नीचे लगेगा 100, ऊपर लगेगा 100, तो 0.4 इंटू 100 दिस इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है 40 न्यूटन लग सकता है। तो अगर 40 न्यूटन अवेलेबल है, हमें कितना चाहिए 16 न्यूटन ओनली, तो मतलब इतना ही न्यूटन यहाँ पे लग जाएगा और दोनों एक साथ होके चल जाएगा। क्या बात समझ आ रही है। अगर इतना अवेलेबल नहीं होता तो फिर दोनों ब्लॉक को अलग अलग सेपरेट करते, फिर वापस एफबीडी बनाते और फिर एक्सेलरेशन निकालते। तो ये हो गया कि हाँ ये एक साथ तो चलेंगे। अब एक साथ चलेंगे तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे, ठीक है, ये चीज तो पहले पता चल गया। अगर आपको अकेला 15 kg को भी एज्यूम करना है कि अगर अकेला 15 kg पे हम एफबीडी बना के देखें कि क्या सच में 1.6 से चल रहा है कि नहीं, ऊपर वाला तो हमने मान लिया, नीचे वाले को भी देखते हैं एक बार। ये 15 kg है, आगे कितना लग रहा है 90, और पीछे यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगा था नीचे वाला 50 न्यूटन, देख रहे हो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा 50 न्यूटन, और यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा ये कितना लगेगा। आप सोचो यहाँ हो क्या रहा है, 90 न्यूटन आगे लगा, जैसे ही आप इसको आगे खींचोगे तो 15 kg वाले पे पीछे फोर्स लगेगा एक यहाँ पे, है ना, जो कि ये F है। अगर इसको आप नीचे वाले को F2 बोलो, ये नीचे वाले को अगर F2 बोलो, तो ऊपर वाले यहाँ पे जो लग रहा है इसको F1 बोलेंगे। तो ये जो है F1 इस पे पीछे लग रहा है, यही F1 आपको यहाँ पे आगे लग के 10 kg वाले को आगे ले गया था। क्या बात समझ आ रही है। तो ये F1 यहाँ लगेगा, F1 कितना हो सकता है 16 न्यूटन, क्योंकि इतना ही लग के ये आगे गया है। तो बस यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा 90 माइनस, दोनों ये माइनस करोगे 50 प्लस 16 66 डिवाइड बाय इसका मास कितना है 15, इसको डिवाइड कर लो, ये भी वापस 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपका। क्लियर है। अब हम करेंगे जेईई मेंस में आया हुआ जो प्रॉब्लम है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर। लगेगा नहीं आपको कि ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, बट अभी तो लग ही जाएगा, अभी तो आप तुरंत पढ़े हो तो अभी तो तुरंत समझ आएगा कि हाँ ये है, मतलब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, वरना दिखता नहीं है जल्दी। ठीक है, चलो इसको करो, इसको लिखो जल्दी से। मैं यहाँ पे देता हूं, बनाता हूं क्वेश्चन, किस तरीके से फ्रेम किया जाता है वो देखो। आपको दिया गया है टेबल है, एक टेबल है इस तरीके का, और इस पे एक रखा हुआ है ब्लॉक, ये मिटा देता हूं, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, 3D में बनाए क्या, चलो थोड़ा 3D बना देते हैं, ये भी नहीं दिखेगा फिर तो,
ओके, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, छोटू सा ब्लॉक। हाँ, अब अगर ये छोटू सा ब्लॉक है तो ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब इसका जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसका मास बोला है कैपिटल एम, जो छोटा है इसका मास बोला है स्मॉल एम, ठीक है। और आपको दिया हुआ है स्मॉल एम इक्वल टू 2 kg एंड कैपिटल एम इक्वल टू 8 kg। अब आपका क्वेश्चन है कि ये जो टेबल है ये दिया गया है आपका, ये टेबल स्मूथ है, ये टेबल क्या है, स्मूथ। और यहां जो है यहां फ्रिक्शन है, यहां पे म्यू आपको दिया है 0.5, यहां म्यू कितना दिया है 0.5, मतलब अच्छा खासा फ्रिक्शन है। और इसका मास दोनों का दे दिया, आपको बोला गया यहां एक फोर्स लगा रहा है, बताइए ये कितना मैक्सिमम फोर्स लगा है ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। आप देखो ये बिल्कुल 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है जैसा ये हमने लिखा था। इसको अगर एनालाइज करें तो ये कैसा दिखेगा, नीचे वाला एक ब्लॉक हुआ, इसके ऊपर एक ब्लॉक ये हुआ, और उसके नीचे ये जमीन हुआ जिसको कि आपने क्या दिखाया है, टेबल की तरह। और टेबल को आपने बोला स्मूथ, मतलब ये जो है आपका स्मूथ है, म्यू है यहाँ पे 0 और यहाँ पे म्यू क्या है 0.5 और ये 2 kg है, ये 8 kg है। बोला गया है यहाँ पे बताओ कि एफ मैक्स यहाँ पे कितना लगेगा ताकि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चले। देखो बिल्कुल सेम दिख रहा है ना। इसी को इन्होंने क्या किया, इस तरीके से ढांचा में बना के दिया ताकि आपको लगे ही नहीं कि ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है। समझ आ रहा है। ये कब आया है जेई, ये आया हुआ है आपका 2022 जेई मेन 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट, 2022 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट, इसमें ये प्रॉब्लम आया हुआ है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि दोनों एक साथ चले, मानना क्या है, इसमें तो एक साथ चलाना ही है, आपको एफ मैक्स बताना है कि वो कितना हो ताकि ये एक साथ चलेंगे, ठीक है। कितना मैक्सिमम एफ लगा सकते हो कि वो एक साथ चलेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे बनाते हैं, दोनों ब्लॉक को एक साथ बनाते हैं। 2 kg और कितना है 8 kg, तो दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 10 kg। और इस पे आपने फोर्स लगाया एफ, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब नीचे क्या है 0, यहाँ पे एफ कितना लगेगा 0। अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो, ये फोर्स अपॉन में टोटल मास, तो एक्सेलरेशन ये होगा। क्या बात समझ आ रही है दोनों का, तो छोटा वाला और बड़ा वाला। अब बताओ इस पे जब फोर्स लग रहा है तो ये तो चलेगा ही चलेगा, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये छोटे वाले जो ब्लॉक है ये भी चलते रहे साथ में, ठीक है। तो छोटे वाले ब्लॉक पे हम लगा देते हैं, ये जो मास m है इसको आपको एक्सेलरेशन कितना देना है, यही वाला सेम एक्सेलरेशन कितना देना है F/10। ये एक्सेलरेशन आपको प्रोवाइड करना है छोटे वाले ब्लॉक को, और ये एक्सेलरेशन आएगा कहां से, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दिस सरफेस। और ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो मैक्सिमम लग सकता है वो कितना लग सकता है बोलो, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ ये जो सरफेस के बीच में है लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू कितना है 0.5 और दिस इज मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, इसका मास कितना है 2 kg, तो नीचे कितना लगाएगा 20 न्यूटन और यही नॉर्मल लगेगा, तो 20 न्यूटन का ये मैक्सिमम यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा सकता है। तो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं 20 न्यूटन तो नॉर्मल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग सकता है 10 लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है यहाँ पे 10। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी ओनली 10 न्यूटन, इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा लग सकता है आपको इन दोनों सरफेस के बीच में, ठीक है। और आपको बोला गया है कि ये एफ मैक्स हमें कितना लगाना है, और एक्सेलरेशन आपका कितना है F/10 एक्सेलरेशन है, ठीक है। F/10 एक्सेलरेशन है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा आगे की तरफ बताओ, जो कि इसको F/10 एक्सेलरेशन देगा, कितना लगेगा, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, तो इसका मास कितना है 2 इंटू F/10 कितना हो गया 2F/10। क्या बात समझ आ रही है, 2F/10 यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लगेगा आगे की तरफ, तब जाके ये एक्सेलरेशन F/10 से आगे बढ़ेगा, है ना। अब इस पे जो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यही क्या करेगा, इसको आगे की तरफ खींच के लाएगा। ये बात समझ आ रही है ना। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ही इसको क्या करने वाला है, आगे की तरफ खींच के लाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस पे जो फोर्स लगेगा 2F/10 लगेगा, है ना। तो आपको बताना है ये F मैक्स कितना होगा, दिस F जो है इसका F मैक्स बताना है, तो 2F/10 दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 10,
तो यहां से F कितना आ जाएगा बोलो, 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 50 न्यूटन। मैक्सिमम आप कितना लगा सकते हो यहाँ पे 50 न्यूटन लगा सकते हो, 50 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर आप यहाँ पे G का वैल्यू 10 लिए हो तो 50 न्यूटन लेकिन आपके क्वेश्चन में एग्जाम में हो सकता है कि G इक्वल टू क्या दे दे 9.8 भी दे सकता है। अगर वो 9.8 दे दिया तो आप यहाँ पे 50 नहीं 49 न्यूटन लगा पाओगे। ठीक है, मैंने G को 10 लेके माना है क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 10 क्या था ना नॉर्मल निकालने के लिए 20, तो यहाँ पे 2 इंटू 9.8 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मतलब मर्जी नहीं, वहां पे जो दिया रहेगा आप उसके हिसाब से चलोगे। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया समझते हैं वापस से। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये 2 kg ये 8 kg, आपको बोला गया यहाँ पे एफ मैक्स हम कितना लगा सकते हैं, है ना। जब आप यहाँ पे एफ मैक्स लगाओगे तो अगर बहुत तेज गति से खींच दिया तो क्या होने वाला है, यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो दम तोड़ देगा, है ना। और ये बोलेगा कि भाई चलो हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब हम बिछड़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है अकेला अकेला अपना अपना चलने लग जाएगा। लेकिन अगर ये फोर्स जो है वो धीरे धीरे खींचा जाए तो ये हो सकता है कि ये दोनों साथ में चले। ठीक है, तो ये फोर्स हमें देखना है कि मैक्सिमम कितना लग सकता है ना। अब मैक्सिमम क्या मतलब है, मैक्सिमम ये मतलब है कि ये जो फोर्स लगेगा इस पे 8 kg वाले पे, देखो मैं इधर बना के दिखाता हूं आपको हो क्या रहा है, बिल्कुल विजुलाइज करना है आपको। अगर विजुलाइज नहीं कर पाए तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक सवाल था क्या। चलो इसको और अच्छे से विजुलाइज करते हैं। देखो क्या है, यहाँ आपको हो सकता है कि ढंग से समझ नहीं आया हो। जो ऊपर का जो मास है ये कितना है 2 kg, नीचे का मास कितना है 8 kg। ओके, इस पे आपने एक फोर्स लगाया, आपको देखना है कि ये कितना मैक्सिमम फोर्स लग सकता है कि दोनों साथ में चले। तो अब इस पे अगर आपने फोर्स लगाया है तो ये तो चलेगा ही चलेगा, आपको बस ये चेक करना होता है कि क्या ऊपर वाला साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस इतना सा चेक करना होता है। तो जब आपने इसमें फोर्स लगाया इधर तो क्या होने वाला है, पीछे की तरफ जो है यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे तो स्मूथ है, यहाँ तो फ्रिक्शन 0 है, यहाँ का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आपने इसको खींचा तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। और ये जो फ्रिक्शन होगा वो अभी हमें पता नहीं कितना लगने वाला है। ठीक है, अच्छा यही फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, आगे की तरफ इसको लेके आएगा। क्या बात समझ आ रही है। ठीक है, अगर दोनों एक साथ चलेंगे, हमने क्या बोला, अगर दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों ब्लॉक को हम एक साथ बनाते हैं, दोनों ब्लॉक को एक साथ बनाते कितना हो गया 10 kg, और इस पे फोर्स लग रहा है F, है ना। तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा बोलो, F/10 नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट एक्सेलेरेशन हो गया F/10, इसका भी और इसका भी। अगर इसको इस पे तो ये फोर्स लग रहा है तो ये चलेगा ही चलेगा, अगर ये भी इस एक्सेलेरेशन से चलने लगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो इस पे अगर इसको अगर इस एक्सेलेरेशन से चलाना है तो इस पे आगे की तरफ फोर्स कितना लगना चाहिए, लगना चाहिए आपका मास 2 kg इंटू एक्सेलेरेशन F/10। क्या बात समझ आ रहा है, ये 2 से 5 कट गया, F/5 फोर्स इस पे लगना चाहिए। F जो भी आप नीचे लगा रहे हो उसका 1/5 भाग आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों इसके साथ चलने वाला है। अब एक बात बताओ, यहां जो फोर्स आगे लगेगा वो कौन सा फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम कितना लग सकता है, अपने लिमिटिंग कंडीशन तक। तो इसका मतलब यहां पे जो भी फोर्स लगेगा उसको हम बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान से देखो, दिस फ्रिक्शनल फोर्स कैन ओनली गो अप टू एफ लिमिटिंग, मतलब दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू इट्स लिमिटिंग कंडीशन। क्या बात समझ आ रही है। अब दिस फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वही तो इसको आगे बढ़ा रहा है, मतलब F/5 जो है ये आपको आगे बढ़ा रहा है, एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू इट्स लिमिटिंग कंडीशन। और लिमिटिंग कंडीशन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल कर दो, यहाँ पे म्यू इंटू नॉर्मल। एफ लिमिटिंग क्या होगा बोलो, म्यू कितना है 0.5, नॉर्मल कितना है 2 kg है तो 20 न्यूटन, है ना। ये कितना हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन कितना है 10 न्यूटन का, तो एफ जो है लेस देन इक्वल्स टू 5 इधर चला जाएगा 50 न्यूटन। तो एफ जो है 50 से या तो छोटा हो या मैक्सिमम 50 हो। अगर मैक्सिमम 50 तक होगा तो ये एक दूसरे के साथ चल जाएगा, वरना फिर एक साथ नहीं चलेगा। क्या बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन था आपका जेईई मेंस का, जेईई मेंस 2022 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आया था 2 ब्लॉक प्रॉब्लम से जेईई मेंस में। एक क्वेश्चन और करेंगे जेईई मेंस का,
और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में हम 3 ब्लॉक प्रॉब्लम का 1-2 क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसके बाद जो भी जेईई मेंस में आया हो, जेईई एडवांस में आया हो, वो सारे प्रॉब्लम देखेंगे। और ऑलमोस्ट हमने जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड सब कुछ हमने कर लिया है। क्वेश्चन के ऊपर हो सकता है कि और अच्छे क्वेश्चन दिखे तो मैं वो भी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो आज जो है मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, सिंपल है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर नहीं है, बस थोड़ा रिवीजन हो उसके हिसाब से मैंने दिया है। क्वेश्चन करते रहना है, अगर फिजिक्स में क्वेश्चन करना छोड़ दिए ना तो फिर मुश्किल है। क्वेश्चन ही एक सार है, थ्योरी करते करते आपका फिजिक्स नहीं हो सकता है। फिजिक्स का मतलब है क्वेश्चन। चलो मैं एक बार ये क्वेश्चन निकाल लेता हूं। यस, क्वेश्चन क्या है, एक इंक्लाइंड है आपके पास, इस पे एक ब्लॉक है, इसका मास दिया है 200 ग्राम। कितना दिया है? 200 ग्राम। और बोला गया ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज केप्ट स्टेशनरी ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड। ये इंक्लाइंड क्या है आपका? स्मूथ है, स्मूथ इंक्लाइंड, ठीक है। और क्या बोला गया है? अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज केप्ट स्टेशनरी ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बाय अप्लाइंग अ मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज F इक्वल टू √x न्यूटन। यहां पे एक फोर्स लगाया है इस पे हॉरिजॉन्टल, और ये बोल रहा है मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कितना है? √x न्यूटन, और ये एंगल दिया हुआ आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, बोलो। x इक्वल टू व्हाट? मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको लगाया गया है और स्टेशनरी है, ब्लॉक स्टेशनरी है। ब्लॉक ये यहां से ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, और आपका ये जो है रफ है, ब्लॉक ऑफ इतना स्टेशनरी, स्मूथ इंक्लाइंड, मतलब ये जो इंक्लाइंड है ये स्मूथ है, अब रफ नहीं है, फ्रिक्शन वाला चीज नहीं है, ठीक है। ये फ्रिक्शन नहीं है आपके पास। आपको बताना है कि कितना फोर्स ये मिनिमम लगाएगा ताकि ये जो ब्लॉक है स्मूथ इंक्लाइंड पे ऊपर नीचे मोशन नहीं करने वाला है, ये आपको लगाना है। एफबीडी बनाओ और विदाउट फ्रिक्शन डील करो। ओके, एफबीडी बनाते हैं। क्या होने वाला है देखो, ब्लॉक इस तरीके से है, इसका मास है 200 ग्राम। 200 ग्राम मतलब कितना केजी? पहले तो एसआई यूनिट में चेंज करो, 200/1000, 0.2 केजी, ये याद रखना है, वरना हो गया सब खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसका नीचे क्या लगने वाला है? mg। इसका फोर्स इधर लगता है, एक इधर लगता है, आपको पता ही है। ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा, और ये थीटा होगा, इधर लगता है mg cos थीटा, और यहाँ क्या लगेगा? mg sin थीटा, और थीटा कितना है यहाँ? 60 डिग्री। तो आपको पता है यहाँ पे mg cos 60 कितना होगा? 1/2, तो कितना हो गया? mg/2, और इधर कितना लग रहा है? mg sin थीटा, mg sin 60 √3/2। क्या यहां तक क्लियर है बात? आपको एक फोर्स लगाया जा रहा है जो किधर है? ऐसे। इस फोर्स की मदद से, F मिनिमम लगाया गया है, इस फोर्स की मदद से इस ब्लॉक को यहीं पे स्टेशनरी किया गया। अगर ये फोर्स नहीं लगता तो बताओ क्या होता? सिंपली एक ये लग रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लग जाता, इससे ये इस डायरेक्शन में मोशन तो नहीं करता, लेकिन मोशन किधर करता? नीचे की तरफ। क्यों? mg sin थीटा लग रहा है, और यहाँ पे मास से डिवाइड हो जाता, g sin थीटा से ये नीचे आने लग जाता। लेकिन आपका जो ये F मिनिमम लगेगा, इसका 2 कंपोनेंट होगा, ध्यान से देखो। एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। जो ये कंपोनेंट होगा वो इसके नॉर्मल को बढ़ाने में काम करेगा, जो इसका दूसरा कंपोनेंट होगा वो इस वाले फोर्स को रोकेगा, और यहाँ पे ये आराम से 200 ग्राम वाला ये आराम से रुका रहेगा। अब देखो क्या होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। यहाँ पे आपने F मिनिमम लगाया है, तो इधर जो लगेगा F मिनिमम का cos थीटा, ठीक है। F मिनिमम का क्या लग गया यहाँ पे? cos थीटा। अब यही जो है कौन है? यही बचाने वाला फोर्स है, किसको? mg sin थीटा को। इसको अगर रोक दिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। देखो आप ध्यान से, F जो है F इंटू cos थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री,
मतलब f by 2, f into cos 60 1/2. This is the minimum force that is stopping this force to for this body to move down, है ना। तो f by 2 जो है ये आपका छोटा से छोटा फोर्स है जो इसको अभी ओवरकम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, दिस फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन बोले या लेस देन बोले, ग्रेटर देन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा फोर्स लगेगा। अच्छा, उससे ज्यादा भी फोर्स नहीं लग सकता, ग्रेटर देन भी मत बोलो, इक्वल्स टू बोलो। दिस फोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू व्हाट, mg sin थीटा। मास तो आपके पास 0.2 kg है इंटू 10 और √3/2। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, ये उड़ा दो, खत्म, 0 0, 2 से 2 खत्म, 2 इधर आ जाएगा, है ना। तो F इक्वल्स टू व्हाट, √3 × 2। ये फोर्स है मिनिमम जो कि आपको इस ब्लॉक को रोक के रखा है, ओके। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ था, वापस समझते हैं। mg नीचे, इसका कंपोनेंट mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता, इसका अपोज करके ये नॉर्मल इसको इक्वेट कर देता, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होता। सिर्फ mg sin थीटा के कारण इधर g sin थीटा का एक्सेलरेशन आता। क्या बात समझ आ रही है। अब इसी को हमें रोकना है, तो f मिनिमम हमने हॉरिजॉन्टल में लगाया, इसका 2 कंपोनेंट हुआ, एक इधर और एक ऊपर। तो नीचे वाला जो हुआ इससे हमें कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि नॉर्मल आपको नहीं पूछा है। अगर पूछता तो आप इसका कंपोनेंट करके इधर देखते और उसको ऐड करके आप यहाँ पे नॉर्मल लिखते। क्या बात समझ आ रही है। अगर इसका यहाँ कोई नॉर्मल से मतलब नहीं है तो इसका हमने कंपोनेंट ऊपर किया, जो कितना हो गया, f मिनिमम का cos थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया f by 2, f into cos 60 that is f by 2, f into 1/2, ठीक है। यही फोर्स किसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा को। तो हमने वही लिखा, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, mg sin थीटा, m 0.2 kg, g sin थीटा sin 60 √3/2, यहां से हमने f निकाल लिया 2√3। तो ये है आपका f मिनिमम, और आपको f मिनिमम कितना दिया है, √x न्यूटन। तो आपको इन दोनों को सेम तरीके से लेके आना है और फिर बताना है x कितना होगा। देखो 2√3 इक्वल्स टू √x, कैसे कंपेयर करोगे, ये 2 है, इसको अगर रूट के अंदर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, है ना, ताकि ये बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा। और यहाँ पे क्या है, 3 है, दिस इक्वल टू √x, सो √12 इक्वल टू √x, सो x इक्वल टू कितना हो गया, 12। ये आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया हुआ है, जेई कब का है, 2022 25 जून, जेई मेंस 25 जून। और ये है मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, सेम वही कॉन्सेप्ट पे आता है, सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया है फ्रिक्शन से रिलेटेड। कोई भी ऐसा एक भी चीज नहीं है जो हमने छोड़ा है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आपको जरूरत है बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने की। लेक्चर आपने देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते रहना है। जितना भी आपका पहले के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको प्रैक्टिस करो, या फिर कहीं पे और भी जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है आपके पास, कुछ मॉड्यूल है, कुछ और भी जगह से क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, उसके प्रैक्टिस करते रहो। मैं जो डीपीपी दे रहा हूं उसको प्रैक्टिस करते रहो, और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम वहां पे ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते हैं, मतलब जितना पॉसिबल होगा, ओके। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट वी हैव डन द फ्रिक्शन। बट इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम करेंगे, और 3 ब्लॉक के 1-2 प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि वो आता नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। तो 1-2 प्रॉब्लम करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जो जेईई मेंस, जेईई एडवांस वगैरह में या फिर नीट सब में कोई बहुत अच्छे प्रॉब्लम आए होंगे, उस प्रॉब्लम को लेंगे। तो आज हम बस यहीं तक करेंगे, आप क्वेश्चन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।